ये है एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर। एंड इस चैप्टर को मैंने इतना सा कर दिया है एंड आई प्रॉमिस यू कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड में। अगर आता है तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शंस। So chemical reaction is a process in which one or more substances, we can say reactants, change to form new substances or products with different chemical properties. तो यहाँ पे बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। वो एक प्रोसेस है जहाँ पे एक या दो सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिनको अपन प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। तो जैसे एक्स प्लस वाई मिलके बनाता है एक्स वाई, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक स्टाइल होता है। अब बुक में एक चीज़ दी गई है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गई है या एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो दे हैव गिवन 4 स्टेप्स और 4 पॉइंट्स जो कि हमें डिस्कस करना है, बिकॉज दे आर गिवन इन द बुक। सो पूछा जा सकता है। सो लेट्स डू इट। सो टू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जैसे कोई सॉलिड स्टेट में है, उसका स्टेट चेंज हो गया लिक्विड। उसमें चेंज इन कलर, तो इससे मतलब है कोई ब्लू कलर का था और वो येलो कलर की हो गई है कोई भी चीज़। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कोई रिएक्शन होती है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल गई। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे किसी का टेम्परेचर पहले 37 था वो अब 44 हो गया। ये साइंस दिए गए हैं यहाँ पे और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप बड़ा कराने की सबके पीछे ये भी लाइन लगा सकते हैं। द चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर रिप्रेजेंट्स दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इससे आपका ये लाइन बड़ी हो सकती है, बट बुक में ऐसा ही दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। सो जिस चैप्टर के नाम में था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, तो अब हम इक्वेशन की बात करेंगे। सो इसमें सीधे सीधे बात, अपन डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। व्हेन वी रिप्रेजेंट a chemical reaction by a chemical formula instead of a long sentence। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम एक रिएक्शन को बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाता है। अब उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे और जो कि यूनिवर्सल हो। तो वहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूलाज यूज़ करना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ सेंटेंसेज। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन है, व्हेन वी रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन बाय केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि नीचे दी भी गई है। जैसे कि ये मैग्नीशियम के लिए Mg यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए O2 यूज़ किया और ये यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2। अब ये बैलेंस नहीं है, इसकी भी बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो O2 दो है और यहाँ पे एक ही हो गया, फिर तो ये गड़बड़ है। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन और लिखनी है आपको जो कि बहुत ही नॉर्मल है, जिसको याद करने की भी जरूरत नहीं है इवन। और वो लाइन है कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे रिएक्टेंट्स बीच में प्लस का साइन होगा, ये रहा प्लस का साइन। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और वहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। अब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है तो कोई प्लस का साइन नहीं है, अगर दो होते तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन अपने को लिखनी ही लिखनी है। बढ़िया नंबर मिलते हैं। अब जैसे कि अपन ने अभी बात करी थी कि यहाँ तो ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ एक ही है, तो मामला गड़बड़ है। तो जब ऐसी इक्वेशन होती है जो कि बैलेंस नहीं होती, जहाँ पे मास जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि एक साइड दो ऑक्सीजन है एक साइड एक ऑक्सीजन है, तो एक बस एक रो फॉर्म होता है, यहाँ पे हम बैलेंस नहीं करते कुछ भी। ऐसी एक इक्वेशन को कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन द मास ऑफ द एटम्स इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सच ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब दोनों साइड मास सेम नहीं होता ना एटम्स का, कि मास में गड़बड़ होती है, तो उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ता है बाद में, अगर तुम्हें पूरी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे अब हम उसको बैलेंस देखो ये कर रखा है कैसे करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन दो है यहाँ पे और यहाँ पे एक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसके दो लगा देंगे। अपन ने दो लगा दिया इसके, अब ऑक्सीजन दो हो गए इस साइड भी और इस साइड भी। लेकिन अब एक और गड़बड़ हो गई, अब यहाँ पे तो Mg2 हो गया, यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे हम दो लगा देंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। यहाँ पे दो Mg, यहाँ पे दो Mg, यहाँ पे दो O2, मतलब दो O, यहाँ पे भी दो O। सिंपल है, हो गया बैलेंस। इसी को हम बैलेंसिंग कहते हैं और अब इस इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये रही आगे इसकी डेफिनेशन। व्हेन when total mass of elements present in the products of a chemical reaction is equal to the total mass of the elements present in the reactant is called balanced chemical equation। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जब मास जो होता है, टोटल मास है, वो सेम हो जाता है, यानी दोनों साइड सेम मास हो जाता है, तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दैट सिंपल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ वेरी इजी, जहाँ पे होता है कि दो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे CaO हो गया और H2O हो गया और ये CaOH2 हो गया। सिंपल, बस हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन रही, सच ए रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट वो कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना दें उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसका दूसरा एग्जांपल है C+O2 इज CO2। ठीक है, अब ये जो नीचे तुम्हें दिख रहे हैं S लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है, ये इनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये तुम ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये दिखाता है सॉलिड है, ये दिखाता है लिक्विड है, और एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला हुआ है। Our next reaction is decomposition reaction. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is decomposition reaction। यानी ऊपर वाला जो था उसका एकदम उल्टा, यहाँ पे एक होगा रिएक्टेंट, वो ब्रेक डाउन होगा मल्टीपल में, बस उल्टा है। पीछे वाले में क्या होता है, मल्टीपल कॉम्बाइन होते थे एक में, उसको कॉम्बिनेशन बोलते थे। डिकम्पोजिशन में एक टूट के काफ़ी सारे बना लेता है, बस इतना ही है। Next is displacement reaction। In this reaction, an element displaces or removes another element from its solution। This reaction is known as displacement reaction। यहाँ पे क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से, ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि लात मार के निकाल देता है। ठीक है, तो Fe ने क्या किया, इसको लात मार के निकाला, खुद आ गया, तो FeSO4 हो गया और ये Cu बाहर पड़ा है ऊपर। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक तो सॉल्यूशन में हो, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो एक एलिमेंट हो, फ्री एलिमेंट, और वो इसको लात मार के निकाल दे और खुद आ जाए उसकी जगह पे, और ये जो पहले सॉल्यूशन में था ये बाहर पड़ा, इसको डिस्प्लेस करना कहते हैं, कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन है, इन दिस रिएक्शन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज दैट सिंपल। So our next reaction is double displacement reaction। A double displacement reaction is a chemical reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds। अब यहाँ पे क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि दो सॉल्यूशन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे अब एग्जांपल ये है, ठीक है, अब ये दो सॉल्यूशन है, अब ये क्या करेगा कि ये वाला जो है ना ये तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, और ये वाला जो है ना ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये वाला जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा, और आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ इसमें लिख रखा है, इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यानी ये एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया, अब ये दोनों आयंस चेंज करेंगे नया कंपाउंड, दो नए कंपाउंड बनाने के लिए, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखना, वो ये है कि प्रोडक्ट्स हमेशा दो होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में, एक प्रोडक्ट नहीं होगा, दो प्रोडक्ट होंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी दो प्रोडक्ट होंगे, पर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी ओनली डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है FeSO4 बना है और एक Cu बना है, यानी एक सिंगल एलिमेंट अलग हो गया, ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट आता है और दूसरे को उड़ा देता है, तो वो तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जहाँ पे दो कंपाउंड होते हैं, ये दो कंपाउंड है, यहाँ पे कोई भी सिंगल नहीं है, इन दोनों ने एक दूसरे को उड़ाया और आगे जाके भी कंपाउंड ही बना है, कोई सिंगल एलिमेंट दिख नहीं रहा है, तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपका कंफ्यूजन इससे दूर हो गया होगा। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, लूजेज हाइड्रोजन और लूजेज इलेक्ट्रॉन। यानी जहाँ पे या तो ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन माइनस हो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इनका एग्जाम्पल मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक साथ ही दूंगा, ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि दोनों ही दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद में रिडक्शन। रिडक्शन का है कि रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, गेन्स हाइड्रोजन और गेन्स इलेक्ट्रॉन। सो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई जो आपको याद करनी है और वहाँ पे लिख के आनी है। उसके बाद में एक एक एग्जाम्पल और लिख के आना है। तो एग्जाम्पल एक तगड़ा सा देता हूँ जिससे आपको बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आएगा। सो दिस इज दैट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बात याद रखना, एक सिंगल रिएक्शन में अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है भाई किसी का। कभी भी एक रिएक्शन में अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन नहीं होता है, दोनों एक केमिकल रिएक्शन में दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। वो आपको पहचानना होता है किसका क्या हो रहा है। जब आपको
कोई आप एग्जाम्पल भी लगाओ तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये नहीं है कि ये रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, नंबर कट जाएंगे। फिर सोचोगे मैंने तो एग्जाम्पल एकदम मस्त लिखा था, फिर नंबर कैसे कट गए। वो एलिमेंट या वो कंपाउंड बताना पड़ेगा जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ऐसे नहीं है कि रिएक्शन लिख दी। सो अभी यहाँ पे पहचानते हैं, यहाँ पे है CuO और फिर H2 का रिएक्शन हो रहा है इसके साथ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले इसके पास ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इसका। ठीक है, इसका हुआ है रिडक्शन। अब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है यहाँ, हाइड्रोजन का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये है एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको ऐसे रिएक्शन देके ये बोलना होगा कि CuO इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये एग्जाम्पल देना होगा, नीचे लाइन लिखनी होगी, ऐसे नहीं कि रिएक्शन लिख के छोड़ दी। H2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और O है वो ऐसा का ऐसा ही है। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे टॉपिक और बच गए जिनकी अपने को डेफिनेशन याद करनी है। पहला है कोरोजन, यानी जंग लगना बेसिकली। पर कोरोजन एक मोर वाइडली यूज टर्म है क्योंकि रस्टिंग होती है आयरन के लिए, आयरन को जब जंग लगता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। लेकिन कोरोजन जो है वो किसी भी मेटल के साथ हो सकता है, अलग अलग तरीके से होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा यूनिवर्सल है। तो कोरोजन और रस्टिंग में ये डिफरेंस है। तो अभी कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन इज अ प्रोसेस in which metals are gradually eaten up by air, moisture or chemicals, forming unwanted compounds such as rust। अब ये रस्ट किसके रूप में कहा गया है, ये देखो, ये रहा आयरन। ठीक है, जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसको रस्ट कहते हैं। कॉमनली हर चीज़ की रस्ट नहीं लगती, सिर्फ आयरन की ही रस्ट लगती है, लेकिन कोरोजन सबका होता है। जैसे कॉपर वायर होते हैं, उनके ऊपर काला काला जम जाता है विद टाइम, वो भी कोरोजन होता है। उसके बाद होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑयली और फैटी फूड स्पॉइल ड्यू टू ऑक्सीडेशन causing बैड स्मेल एंड टेस्ट। इसका एग्जांपल है चिप्स, घी, ऑयल टर्निंग बैड व्हेन कीप्ट इन ओपन एयर। तो ये ध्यान रखना, कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही, दोनों का एक कल्प्रिट कौन है, O2, ऑक्सीजन, यानी इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हैं और यहीं आपका चैप्टर जो है वो पूरा होता है। और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये रट के चले जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।